हेलो बेटा, आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लेसन पढ़ेंगे और फटाफट पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बहुत ही करीब है, तो आप उसको बहुत केयरफुली देखिए, जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। चलिए देखते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा हमको सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में तीनों की आइडेंटिफिकेशन पहचान, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि एसिड बेस और सॉल्ट की पहचान कैसे होती है, ठीक है ना, या इन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। अगर दोनों में हम डिफरेंस ले लें बेटा, एसिड और बेस में अगर हम डिफरेंस लेंगे तो उसका डिफरेंस हम लोग कैसे, देखिए इसका दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा एसिड्स और ये बेसिस, ठीक है। अब देखिए बेटा, एसिड्स और बेसिस की क्या पहचान होती है। सबसे पहले देखिए टेस्ट। जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है सोर, यानी कि खट्टा। कैसा होता है, टेस्ट इन सोर इन टेस्ट। क्या होगा, सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ठीक है ना। ये टेस्ट में क्या होंगे, बिटर होंगे, और ये टेस्ट में क्या होंगे, सोर होंगे। क्या, एसिड्स। और बेसिस क्या होंगे, सोर टेस्ट में क्या होंगे, कड़वे होंगे, ठीक है। ये खट्टे होंगे और ये कड़वे होंगे। एक पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान बेटा ये है कि एसिड्स में अगर हम लिटमस पेपर, ठीक है ना, अगर हम लिटमस पेपर से उसका क्या करते हैं, अगर हम टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से, तो क्या कर देगा, टर्न लिटमस पेपर, टर्न ब्लू, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर इनटू क्या कर देगा, रेड। क्या करेगा, रेड कर देगा। टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, या इसको आप लिख सकते हैं एसिड ब्लू टू रेड, ठीक है ना, ABR भी लिख सकते हैं। और बेसिस में क्या करेंगे, लिटमस पेपर को अगर हम करेंगे तो टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं बेसिस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ABR और BRB, ठीक है ना। अब देखिए ये दो चीजें आपको समझ में आई। थर्ड वाला क्या है, थर्ड में बेटा क्या है कि अगर हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें क्या दिखते हैं, उसमें हमको H आयन क्या होंगे, कंसंट्रेट H आयंस होंगे। H आयंस क्या होंगे, क्या होंगे, H आयंस होंगे, ठीक है ना। H आयन का कंसंट्रेशन बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। OH भी होंगे लेकिन H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में H आयन क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, यानी कि H आयन ज्यादा होंगे, ये आप समझ लीजिए। और बेस में क्या होगा, बेस के एक्वस सॉल्यूशन में बेटा OH माइनस आयन ज्यादा होंगे। क्या होंगे, OH माइनस आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है ना।
अब देखिए ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? फोर्थ आपको क्या है कि pH वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो क्या होगा? पावर pH, pH क्या होगा? pH, ठीक है। pH क्या होगा? pH एसिड का pH बेटा क्या होगा? 7 से कम होगा। एसिड का pH क्या होगा? 7 से लेस देन 7, ठीक है ना। pH कितना होगा? लेस देन 7 होगा। और बेसिस में क्या होगा? बेसिस में पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि pH की वैल्यू क्या होगी? pH की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7, ठीक है ना। मोर देन 7, ठीक है ना। मोर देन 7 टू 14, आ रही ना बात समझ में? मोर देन 7 टू 14, 7 से ज्यादा 14 तक होती है, 14 तक, 7 से ज्यादा होगी और 14 तक होगी, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में? 7 से कम एसिडिक होगा और 7 से ज्यादा क्या होगा? वो बेस होगा। और 7 क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 7 क्या होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। तो एसिड्स और बेसिस की इतनी आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई, आई ना। अब देखिए आगे क्या देखते हैं। आगे आपको ये देखना है बेटा, ये देखिए इसमें आप ये देखिए, हमने अभी आपको बताया, क्या बताया? आयंस, H आयन और OH आयन, ठीक है बेटा। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो देखिए ये एसिड्स है, ये बेस है, ठीक है। ये एसिड है और ये बेस है। एसिड में देखिए H आयन है, ठीक है ना। एसिड्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए HCl, HCl क्या है? एसिड है, ठीक है ना। तो H में टूट गया, Cl में टूट गया, तो H क्या हो गया? H आयन आया। NaOH क्या है? NaOH बेस है। तो देखिए Na में टूटा और OH माइनस में टूटा, तो देखिए बेस की पहचान हो गई। H आयन क्या होंगे? इसमें होंगे ज्यादा, और इसमें बेस में क्या होंगे? OH आयन ज्यादा होंगे, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? समझ रहे हैं ना। और ये क्या है? ये सॉल्ट है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट यानी साल्ट मिलता है और पानी मिलता है। इसकी रिएक्शंस भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए इसको यहीं पे कर दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप बेटा ये देखिए, हाँ ये देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ये देखिए कि एसिड समझ लिया आपने, बेस समझ लिया, ठीक है ना। अब साल्ट की बारी है, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं बेटा? एसिड और बेस, ठीक है ना। एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं बेटा, एसिड प्लस बेस, और इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं। हमको इस रिएक्शन के बाद सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर H2O, ये चीज हमको क्या होता है? प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एसिड्स कौन कौन से होते हैं। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर हम लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब बेटा क्या है? ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HBrHI भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और HClO4 भी क्या है?
स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिन ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या है, हम आपको ज़्यादातर इसी को पढ़ना है, इसी से रिएक्शन करके दिखाना है, तो आपके कोर्स में जितना है हम आपको उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं वीक एसिड्स। कौन से आते हैं? वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में कौन सा होता है? एक एथेनोइक एसिड, ठीक है ना, एसिड जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसिटिक एसिड। CH3COOH, ठीक है ना, ये कौन सा है? एसिटिक एसिड है। ये कौन सा है? एसिटिक एसिड। ये कौन सा है? वीक एसिड है, ठीक है। अब आती है बारी बेटा बेस की। किसकी बारी आती है? बेस की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के कौन कौन से हैं? NaOH और KOH, ठीक है, और CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और वीक बेस बेटा कौन कौन से हैं? वीक बेस, एक वीक बेस भी आपको बताते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? वीक बेस है, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में बेटा? इतनी चीज समझ में आई? तो अब आप ये देखिए कि सॉल्ट, ठीक है ना, अब आपको एसिड समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया। अब आप क्या समझेंगे? सॉल्ट। तो ये क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, चलिए इसका ही रिएक्शन यहाँ से कराते चलिए, ठीक है। तो इसका HCl का इससे रिएक्शन होगा, तो बेटा आपको क्या मिलेगा? देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो Na ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? NaCl प्लस H2O। देखिए बेटा, ठीक है। तो NaCl क्या? सॉल्ट है। आपको पता है NaCl वाकई में सॉल्ट ही है, यानी कि सॉल्ट ही उसको बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। वैसे जो और सॉल्ट होते हैं वो उसको भी हम अभी आपको बताएंगे। ये क्या है? खाने वाला नमक, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया। अब इसका देखिए, इसका रिएक्शन कराते हैं, ये है +2 -2, ये क्या है? KOH। तो अब क्या होगा? ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। कैसे? देखिए K है, तो यहाँ पे SO4 में -2 लगा, तो K को क्या करेंगे? 2 कर देंगे। K2SO4 प्लस H2O। कितने H2O? 2H2O। कितने हो जाएंगे? 2H2O। कैसे हुआ? K2 है तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। ये देखिए इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ये क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट। क्या है ये बेटा? पोटेशियम सल्फेट। ये भी क्या है? सॉल्ट है। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। अब देखिए, अब क्या करना है? अब हम नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम अगर रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है? तब देखिए क्या बन रहा है। तब आपके पास बनता है, इसमें भी आप देखिए, ये +1 है, ये -1 है, और ये क्या है? ये +2 है, ये -2 है। क्यों है? क्योंकि OH माइनस होता है, -1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो -2 हो गया। तो अब आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। कितना? 2H2O। देखिए बेटा, इक्वेशन आपकी बैलेंस है? नहीं है। NO3 का होल ट्वाइस है तो यहाँ पे आप 2 कर देंगे। देखिए बेटा, आ रही ना बात समझ में? ठीक। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इनका रिएक्शन जब कराएंगे तो यहां से क्या होगा? ये H हट के कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? +1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो गया? +1, और ये क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आएगा आपका CH3COO और NH4, ठीक है। देखिए, ठीक। और
प्लस H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आ रही ना बात समझ में बेटा? इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में? एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया और सॉल्ट भी समझ लिया। अब इसमें एसिड की रिएक्शन अलग अलग मेटल नॉन मेटल से और बेस की रिएक्शन भी मेटल और नॉन मेटल से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हम जब अब क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे बेटा। रिएक्शन किससे? एसिड्स प्लस मेटल। ठीक है ना, मेटल, एसिड्स प्लस मेटल। ठीक है ना, एसिड की मेटल से हम रिएक्शन कराएंगे। मेटल्स कौन कौन से हैं आपको पता है? कौन कौन से मेटल्स हैं? सोडियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, ठीक है ना, जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है और आयरन भी मेटल है। तो हम क्या करेंगे? जिंक से कराते हैं। ठीक है ना, हम एसिड लेते हैं H2SO4, ठीक है, और मेटल लेते हैं जिंक। ठीक, अब इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इतनी बात समझिए बेटा। एसिड्स की रिएक्शन अगर हम मेटल से कराते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है क्या होती है? रिलीज होती है, H2। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए बेटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया? ये -2, ये +2, ये क्या है? +2 है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस भी कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ऐसे दिखाएंगे। ये क्या हो गया? रिलीज हो गई। ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। इतनी चीज बेटा समझ में आई? अब इसकी जिंक का जो है एक, अब चलिए सॉल्ट भी बदल देते, मेटल भी बदल देते हैं और एसिड भी बदल देते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, काहे से कराते हैं? सोडियम से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा? ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? +1 -1 +1। तो ये इससे जुड़ तो जाएगा बेटा, लेकिन होना क्या है? ये देखिए बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये इससे जुड़ेगा NaCl। ठीक है ना, तो क्या होगा? पहले तो NaCl बनेगा। ठीक है ना, और क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेटा एक चीज ये देखिए, कोई भी गैस जो है सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती है, 2 के फॉर्म में रहती है, ये आपको पता है। तो H2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? H को 2 करेंगे, Cl2 हो गया तो यहाँ इसको 2 कर देंगे, ये 2 हो गया तो 2Na। ये इसकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। बात समझ में आई बेटा? आ रही ना बात समझ में? अब देखिए, अब मान लीजिए हम एसिड बदल दीजिए, मेटल भी बदल दीजिए। अगर मान लीजिए एसिड हम ले लेंगे नाइट्रिक एसिड, क्या लेंगे? HNO3, और इसकी रिएक्शन कुछ भी ले लीजिए, किसी से भी करा दीजिए। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम से, किससे कराते हैं? कैल्शियम से कराते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? जब हम इसकी रिएक्शन बेटा कैल्शियम से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CaNO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? CaNO3। तो क्या होगा? CaNO3, चूंकि NO3 पर -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, तो कैल्शियम को कितने चाहिए? 2NO3 चाहिए। तो क्या होगा? इसका होल ट्वाइस कर देंगे और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आ रही ना बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 2 कर देंगे, सारी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगर हम बेस लेते हैं रिएक्शन, बेस की रिएक्शन क्या करते हैं? मेटल से कराते हैं। किससे कराते हैं? मेटल से कराते हैं। तब हमें क्या मिलेगा? तब भी हमको क्या मिलेगा बेटा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, बेस क्या है? कोई भी बेस लीजिए, KOH ले लीजिए, ठीक है, मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए आप। इसमें आप
आप मेटल लीजिए Zn, ठीक है ना। आपने अगर मेटल लिया Zn तो क्या बना, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, और ये क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, K2ZnO, ठीक है ना, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्या बनेगी, प्लस K2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, बाकी देखिए आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखिए NaOH की रिएक्शन आप कराइए, NaOH की रिएक्शन आप कोई दूसरा सॉल्ट ले लीजिए, Fe से कराइए, तो क्या होगा, Fe से जब आप NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Na2FeO2 प्लस H2, ठीक है ना, सोडियम फेरस ऑक्साइड, सोडियम फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है। देखिए आ रही ना बात समझ में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। आपको हम बता दें बेटा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जो एल्कलिक मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए एसिड से उनका रिएक्शन हो जाता है और वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। कौन से, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड जिनके साथ O लगा हो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या है, अब देखिए एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओ सॉरी पानी बनेगा H2O, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। तो अब क्या हो गया, ये आपका एज अ बेस काम करेगा, ठीक है ना, एज अ बेस काम करेगा। ये तो एसिड है, ये एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट और पानी बनता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखिए एसिड क्या है, एसिड आपका है HCl ले लीजिए, कोई भी एसिड ले सकते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या है आपका, मेटल ऑक्साइड में आप ले लीजिए जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक पे बनेगा बेटा -1 +1 2 -2, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 चाहिए, ये भी हमको 2 चाहिए, तो यहीं पे कर लो, ठीक है। तो आपको जाएगा ZnCl2 प्लस पानी। आ रही नहीं बात समझ में, ये देखिए ZnCl2 प्लस वाटर H2O, ठीक। देखिए इक्वेशन आपकी एकदम बैलेंस है। आ रही ना बात समझ में। इसी तरीके से H2SO4 इसकी रिएक्शन अगर हम फेरस ऑक्साइड से कराते हैं तब क्या मिलेगा हमको, तब हमको मिलेगा वही, इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आएगा, FeSO4 प्लस H2O। देखिए बेटा आ रही ना बात समझ में। अब एक और ले लीजिए HNO3, कोई भी रिएक्शन किसी भी एसिड से आ सकता है बेटा, इसीलिए हम सारे एसिड के रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं। HNO3 का रिएक्शन अगर हम करते हैं, किससे करें बेटा, चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कराते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, ये बहुत अच्छा रिएक्शन है बेटा, ठीक है। इससे अगर हम कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये -1 है, ये +1 है, ये क्या हो गया, ये +3 है, ये -2 है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ क्या जुड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, Al और NO3, क्या होल थ्राइज, 3 है ना, होल थ्राइज प्लस H2O, इतना तो लिख लीजिए। अब बैलेंस करिए बेटा, L कितना है
2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, जब ये 2 लगेगा तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। आ रही ना बात समझ में? देखिए बेटा, अब ये 3 हो गया, H3 हो गया, ठीक है, H कितना हुआ 3 हो गया, Al कितना हो गया 2 हो गया, O कितना हुआ 3 हो गया, ठीक है, और HNO3 कितना हुआ, ये भी 3 है बेटा, यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, इसको 6 लेंगे, कितना लेंगे 6। अब बैलेंस होगा, देखिए HNO3 कितना हो गया 6 हो गया है, ठीक। अब पूरी इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3H2O, देखिए बेटा, ठीक है, आ रही ना बात समझ में? तो एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड यानी बेस से कराई तो ये सब मिल गया, आ रही ना बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम ये देखेंगे एक रिएक्शन अब हम कराते हैं बेस का रिएक्शन अगर हम कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, नॉन मेटल ऑक्साइड से अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट और पानी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, उनको एसिड ही मानिए आप, क्या मानिए, एसिड ही मानिए उसको, ठीक है ना। ये एसिड हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। एसिड बेस का जब रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये बात समझ में आ गई ना। नॉन मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, उनको एसिड ही माना जाता है, ठीक है। ये भी जब बेटा धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, हाई स्कूल से आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ये सब बातें बेटा और क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए देखिए, बेस हम लेते हैं, बेस कोई भी ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, ठीक है ना, NaOH प्लस। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, कार्बन लेते हैं सबसे पहले। नॉन मेटल हमने ले लिया, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है ना, उसके ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड ले लीजिए या कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसका नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या बन रहा है, अब इसका जब रिएक्शन होगा बेटा तो क्या बनेगा, देखिए ये नॉन मेटल है, ये उसका ऑक्साइड है, बात समझ में आई नहीं आई? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, याद रखिएगा बेटा। NaOH तो क्या हो गया, ये +1 है, ये क्या है -1 है, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? अब क्या होगा देखिए, Na सबसे पहले आप पानी निकाले किनारे करिए, H2O, ठीक है। अब क्या बना, अब आपके पास बचा कार्बन बचा है, सोडियम बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है ना। तो यहां पे होगा Na2CO, ठीक है ना, Na2CO3, ठीक है ना, CO3, Na2CO3 और यहां पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बन गया है आपका, क्या बना बेटा, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराइए, तो आपके पास क्या आएगा, कैल्शियम और CO3 प्लस H2O, तो क्या मिला बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया आपको। आ रही ना बात समझ में? इसी तरीके से अगर पोटेशियम से कराएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही ना। तो अब देखिए, अब इसी तरीके से आप इसका रिएक्शन अगर सल्फर से कराइए, ये सल्फर तो नॉन मेटल है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से कराएंगे। काहे से कराएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से कराएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं। तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, तो हमको मिलेगा
H2SO4 से जब हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 और H2O, CO2 और H2O और सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब इसमें देखिए बैलेंस करिए, क्या बैलेंस करना है बेटा, बैलेंस ये करना है कि यहाँ पे आपको 2 करना है और यहाँ पे 2 करना है, देखें, और यहाँ पे भी 2 करना है। देखिए अब सोडियम 2, ठीक, ये भी 2 है, H कितने हो गए, 2 2 4 4, ठीक है, Na2SO4 ये भी ठीक है, कार्बन 2 हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं, 4 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, ठीक, रिएक्शन ठीक है बेटा। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसकी अभिक्रिया अगर हम HCl से कराते हैं तो क्या सिंपल है, इसको 2 कर लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा बेटा NaCl 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब कार्बोनेट से अभिक्रिया होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और उसमें पानी भी निकलेगा, ठीक है, ये बताना था आपको। आगे ना बात समझ में। नेक्स्ट अब देखिए, इतनी बात आई होप बेटा समझ में आ गई होगी। मेटल, नॉन मेटल, कार्बोनेट और एसिड बेस की रिएक्शंस जितनी भी हैं, ये जितना भी आपके एग्जाम में आने वाला है वो सब हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, इसका एक वीडियो आपको कैसे हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, ठीक है ना, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे पीएच वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग पीएच वैल्यू देखेंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन सिंपल है, बहुत जल्दी आपको बता देंगे। देखिए आपको पता है 7 से लेस, ठीक है ना, लेस देन 7 क्या हो जाएगा, लेस देन 7 क्या है, ये क्या है, लेस देन 7 क्या है, ये आपका एसिटिक है, ठीक है। और 7 क्या है, 7 क्या है, 7 है आपका न्यूट्रल, ठीक है। मोर देन 7 और 14 तक क्या है आपका बेस है, ये आपका एसिटिक है, एसिडिक। और ये क्या है, ये क्या है, ये एल्कलिक है, एल्कलिक बोलते हैं या बेसिक बोल दीजिए आप, बेसिक है, ठीक है ना। तो और ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक। ये आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब कौन कौन सी चीज़ें एसिटिक हैं, कौन कौन सी बेसिक हैं, ये देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है, इसको आप समझना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये बता दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए बेटा, देख लिया ना, ठीक, हाँ आप देखिए, ठीक है, इतनी चीज़ बेटा समझ में आ गई। अब देखिए, अब जैसे अगर कहा जाए कि पीएच वैल्यू बहुत सी चीज़ों की बतानी पड़ती है, ठीक है ना, कि पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कितनी होती है, ठीक है। अगर हम देखें जो हमारा मुंह होता है, ठीक है, मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, यानी वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है बेटा। कैसा होता है, एसिडिक होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम होगी तो दांत आपके, अगर ज़्यादा होगी तो दांत खराब होने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। देखिए बेस की तरफ टूथपेस्ट होगा, पेस्ट 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 पेस्ट, हैंड सोप भी है, टूथपेस्ट इसमें दिया नहीं बेटा, लेकिन वो क्या होता है, बेसिक नेचर का। जो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। और हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी का पीएच कितना है, 7.8 है, हमारे ब्लड का पीएच कितना है, 7.8 है, यानी कि वो बेसिक नेचर कह लीजिए उसको, ठीक है। अब पेट के अंदर का क्या है, पेट के अंदर क्या होता है, इन स्टमक, वो क्या है, वो एसिटिक है, ठीक है ना। उसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि उसमें एसिड्स होते हैं, HCl होता है,
आ रही है समझ में? तो वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। तभी आप देखिए जब हम लोगों को क्या होता है, एसिडिटी होती है, तो हम लोग क्या पीते हैं, इनो पीते हैं ना। तो इनो क्या है, इनो सोडा है। बेकिंग सोडा जो होता है उसी से इनो बनता है, ठीक है ना, वो बेसिक नेचर होता है। तो एसिड में जब बेस डाला जाएगा तो क्या होता था, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो हमें सेकंड्स में जो है पेट में क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। आ रही ना बात समझ में? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं बेटा, आप सब पढ़ लिया। अब बेटा देखिए, अब एक चीज़ ये देखनी है, ये भी पढ़ लिया आपने। अब लास्ट आपको क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्या क्या बनाना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा और जिप्सम और पीओपी। ये समझना है, बहुत स्पीड में इसको भी बेटा समझ के पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या, कास्टिक सोडा। क्या करेंगे, कास्टिक सोडा, ठीक है ना, कास्टिक सोडा। कास्टिक का काम बेटा क्या होता है, कास्टिक का काम होता है हार्ड जो स्टेन होते हैं उसको हटाना, ठीक है ना, उसको हटाना कास्टिक का काम होता है। कास्टिक क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है, ठीक है। कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये है बेटा NaCl, ठीक है ना। NaCl, हम जब NaCl लेंगे, NaCl का हम क्या करते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्राइन मतलब गाढ़ा। हम NaCl का ब्राइन गाढ़ा सोल्यूशन लेते हैं। जब हम ब्राइन सोल्यूशन लेंगे तो उसमें H2 पानी अपने आप ऑटोमेटिकली मिला होगा। आ रही ना बात समझ में? देखिए NaCl का जब हम गाढ़ा सोल्यूशन लेते हैं, ये देखिए गाढ़ा सोल्यूशन हमने लिया NaCl का, ये देखिए, ठीक है ना। और उसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है। इसमें क्या किया, एक सेल लगाया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। और इसके अंदर चूंकि पानी भी था, जैसे ही हम इसको एसिटिक करेंगे फौरन ही क्या होगा, अपने आयंस में पानी भी टूट जाता है। H प्लस और OH माइनस में टूट गया तो OH क्या करता है, Na के साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, NaCl टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में, H2O टूट गया H प्लस में OH माइनस में। ये आपको बता चुके हैं बेटा, ये क्या आयंस हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, OH आके इसके साथ मिल गया तो इसने बना लिया NaOH। क्या बना लिया, NaOH। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही आपका कास्टिक सोडा है, यही आपकी प्रिपरेशन मेथड है। यहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, क्लोरीन और हाइड्रोजन नहीं जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थोड़ी बन रहा है। यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, एनोड यानी माइनस पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और कैथोड यानी प्लस पे क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो इसमें और क्या क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ऊपर की तरफ दिखा देंगे। ये बेटा आपको हमने समझाने के लिए बनाया है तो इसको हम इरेज कर देंगे। ये आपका केमिकल फार्मूला है और जो लाइनें दो लिखनी है वो आप लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है। एनोड कैथोड ये सब उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। कास्टिक सोडा बन गया। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। आई होप बेटा कास्टिक सोडा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाना है हमको, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत इजी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पता है ना आपको, ये भी बेस है बेटा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जितनी भी चीज़ें बेसिक नेचर की हैं, बेस हैं, बेसिक नेचर के बेस ही है ना। CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस का प्रवाह कराएंगे, ठीक है ना। क्लोरीन गैस का प्रवाह कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O पानी।
देखिए बेटा, ये पूरी आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। आ रही ना बात समझ में। जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी फ्लो क्लोरीन गैस इनटू कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, वी फाइंड, क्या देखते हैं, कैल्शियम, वी फाइंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में। आई होप बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बनाएंगे, क्या बनाएंगे अब, बेकिंग सोडा। क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लेंगे NaCl, ठीक है ना। NaCl प्लस NaCl जब होगा तो H2O तो अपने आप ही आ जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लेंगे, NH3 अमोनिया, क्या लेंगे, क्या होगा बेटा, हम लोग क्या लेंगे, NaCl का सोल्यूशन है तो H2O अपने आप आ जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, ठीक है ना। अब क्या बनता है, अब हमें मिलेगा हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। देखिए अमोनियम क्लोराइड, देखिए पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है बेटा। और यही क्या है आपका, यही आपका बेकिंग सोडा है। क्या है बेटा ये, यही आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। आई होप आपकी इतनी बात समझ में आई होगी कि बेकिंग सोडे को कैसे तैयार करेंगे। NaCl का घोल यानी NaCl प्लस H2O, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया गैस दोनों का प्रवाह करते हैं तो क्या होगा, ये आपके पास अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। यही है आपका बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या बनाना है, वॉशिंग सोडा। क्या बनाना है बेटा, आपको वॉशिंग सोडा बनाना है। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, वॉशिंग सोडा सिंपल। वॉशिंग सोडा समझने से पहले आप ये देखिए कि बेकिंग सोडा कैसे वर्क करता है। वॉशिंग सोडा अपने आप तभी समझ में आएगा। देखिए जब हम क्या करते हैं, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। कैसे हीट करते हैं, बेकिंग सोडे का काम क्या होता है, आप उसको आटे या मैदे में मिलाते हैं, जब उसका बंद है, केक है, कुछ बनता है तो क्या होता है, वो स्पंजी हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है ना। इसका प्रोसेस कैसे होता है ये समझिए बेटा। जब इसको हम क्या करते हैं, आटे जाहिर सी बात है, मैदा समझते हैं ना, ऑल पर्पस फ्लोर, आप उसको जब गूंदा जाता है तो पानी भी मिलाया जाता है, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर को मिला के उसको कुछ देर रखा जाता है, जब वो स्पंजी हो जाता है तो क्या होता है, उसको तवे पे या ओवन में जैसे भी इसको बनाया जाता है, फिर क्या होता है, वो स्पंजी होता है, फूलता है, और उसमें से क्या होता है, उस पे से वेपर निकलता है, भाप निकलती है, वाष्प, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखिए इसको जब हीट किया गया, यानी इसको मान लीजिए पानी उसमें रोटी में मिला के गर्म किया गया या ओवन में रखा गया, जब हीट किया गया तो क्या बना, जब हीट किया गया तो इसमें Na2CO3, ठीक है ना, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी। अब देखिए पानी, जो भाप बनी वो पानी बन के उड़ गई, जो भाप निकली ना वो पानी हो गया, ठीक है। और जो फुलाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है, उस रोटी को फुलाना, स्पंजी जो बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जो उसका टेस्ट जो होता है ये इस तरीके का होता है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब आप समझिए वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा बात एक ही है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल H2O से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या मिलता है हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका 10 को डेक बोलते हैं बेटा, तो डेका हाइड्रेट। ये हो गया फार्मूला काहे का? वॉशिंग सोडा का। ठीक है, देखिए बेटा आई बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। आगे आप ये देखिए बेटा, आगे आपको देखना है लास्ट क्या बचा है आपका, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जिप्सम, ठीक है ना। जिप्सम का फार्मूला क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, इसका फार्मूला है ये। ठीक है, ये बनता कैसे है ये भी हम आपको बता देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से इसका रिएक्शन हम कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ये इससे जुड़ जाता है। ठीक है, और 2H2O पानी बना लेता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और प्लस 2H2O। ठीक है, देखिए आई बात समझ में। अब देखिए, अब जिप्सम से हमको क्या बनाना है बेटा, POP बनाना है। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। इतनी बात बेटा देखिए समझ में आई ना। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन हुआ तो आपका क्या बन गया, जिप्सम बन गया। ठीक है, आप देखिए आगे नेक्स्ट। अब ये जिप्सम है, ठीक है, CaSO4 और डाइहाइड्रेट, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गरम करेंगे कितने, 373 केल्विन पे या 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तब क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूटेगा। काहे में टूटेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O और प्लस 1.5 H2O, ये बन गया। यही आपका हो गया POP, पेरिस ऑफ प्लास्टर। इतना रिएक्शन आप लिख देंगे बेटा, आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।